हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आहार नाल का लास्ट टॉपिक बड़ी आंत्र लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बड़ी आंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सिक्कम या अंधनाल, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम या मलाशय। देखो, यहाँ पर मैंने बड़ी आंत्र का एक रफ डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम लोग कुछ चीजें समझेंगे। जैसे कि देखो, बड़ी आंत्र के अंदर जो अंधनाल या सिक्कम है वो एक थैलेनुमा या थैले सदृश भाग होता है, जो कि ये है। देखो, ये यहाँ पर एक थैलेनुमा सदृश भाग है, ये है सिक्कम। तो ये है सिक्कम। सिक्कम में जो है वो छोटी आंत्र का लास्ट पार्ट इलियम जो है शुद्रांत्र वो खुलता है, और ये है इलियम। इलियम या शुद्रांत्र। और इलियम और सिक्कम अंधनाल जो है उसके बीच एक वाल्व होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। ये वाला वाल्व जो है इसे हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसके अलावा देखो, अंधनाल या सिक्कम में से एक उंगली नुमा प्रवर्ध निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है अपेंडिक्स, जो कि मानव में अवशेषीय अंग होता है अपेंडिक्स। इसके बाद देखो, सिक्कम या अंधनाल के बाद कोलोन। कोलोन में जो है लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स या अनुदैर्ध्य बैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टीनिकोलाई। ये जो है ये लंबवत अनुदैर्ध्य बैंड्स, ये है टीनिकोलाई। क्या है? टीनिकोलाई, टीनिकोली। और स्मॉल पाउच होते हैं कोलोन में, इस तरह के, इन्हें हम लोग कहते हैं होस्ट्रा। तो इतना क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम खुलती है सिक्कम या अंधनाल में। जिस वाल्व के थ्रू खुलती है वो है इलियोसिकल वाल्व। देखो, इलियम और सिक्कम, तो वाल्व का नाम है इलियोसिकल वाल्व। क्लियर है। उसके बाद जो सिक्कम या अंधनाल है उससे एक उंगली सदृश संरचना निकलती है जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या परिशेषिका कहते हैं, जो मानव में अवशेषी होती है। कोलोन में जो अनुदैर्ध्य बैंड है टीनिकोलाई, और जो स्मॉल पाउच है वो होस्ट्रा कहलाते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो, बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, बड़ी आंत्र को बड़ी आंत्र कहा जाता है क्योंकि ये व्यास में अधिक होती है छोटे आंत्र से, इसलिए इसे बड़ी आंत्र कहा जाता है। इसके व्यास की बात करें कि बड़ी आंत्र का व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 4 से 6 सेंटीमीटर, जबकि छोटी आंत्र का व्यास होता है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। जबकि लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो उसमें छोटी आंत्र बड़ी होती है बड़ी आंत्र से, क्योंकि छोटी आंत्र की लंबाई लगभग होती है 5.6 मीटर, जबकि बड़ी आंत्र की जो लंबाई है वो होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसके बाद देखो, बड़ी आंत्र में पहला पॉइंट, अंधनाल एक छोटा थैला है। अंधनाल या सिक्कम जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो ये सिक्कम जो है ये एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं। और वो कौन से जीव रहते हैं जो अंधनाल या सिक्कम में रहते हैं? तो वो रहते हैं इकोलाई। कौन से? बैक्टीरिया है इकोलाई। और ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो अंधनाल या सिक्कम में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अंधनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलती है जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशेषीय अंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अंधनाल बड़ी आंत्र में खुलती है, यानी कि कोलोन में खुलती है। वृहदांत्र में, वृहदांत्र 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। देखो, कोलोन जो है हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये होता है आरोही, ये अवरोही, और ये जो पड़ा हुआ पार्ट है ये होता है अनुप्रस्थ पार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अवरोही भाग मलाशय में खुलता है। ये जो लास्ट वाला अवरोही भाग है ये मलाशय या रेक्टम में खुलता है। फिर देखो, इसके चौड़ाई, इसके चौड़े व्यास 4 से 6 मीटर के कारण इसे बड़ी आंत्र कहा जाता है। पहले ही बात कर लिया। छोटे आंत्र का व्यास 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर। बड़ी आंत्र की लंबाई पूछ ले 1.5 मीटर।
इसके अलावा हम लोग जो है बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं, कोलोन, वृहदांत्र, सिक्कम अंधनाल और रेक्टम मलाशय। अब हम लोग सिक्कम, कोलोन और रेक्टम को एक एक कर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांटा, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, जिसमें अपना पहला है अंधनाल या सिक्कम। अंधनाल या सिक्कम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बड़ी आंत्र का डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बड़ी आंत्र का जो पहला पार्ट है जो कि थैले के समान होता है सिक्कम, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पहला पार्ट होता है सिक्कम। और सिक्कम के अंदर जो है छोटी आंत्र का लास्ट पार्ट इलियम खुलता है, ये है इलियम, ठीक है। और इलियम जिस वाल्व के द्वारा सिक्कम में खुलता है उसे हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ होता है अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का जो छिद्र होता है उसे हम लोग कहते हैं ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स, ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो सिक्कम जो है वो एक भोजन मार्ग के रूप में कार्य करता है और सिक्कम आगे चलकर खुलता है किसमें? कोलोन में। कोलोन जो है वृहदांत्र जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्मोइड भाग, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो वाला भाग है ये है आरोही, ये है अनुप्रस्थ, फिर ये है अवरोही और ये जो घुमा हुआ भाग है ये है सिग्मोइड भाग और लास्ट में जो है वो मलाशय है, ठीक है। तो ये वाला भाग जो है ये है मलाशय। मलाशय। देखो आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर, और ये जब सिक्कम में हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भाग है आरोही भाग। और अवरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे, तो ये जो बड़ी आंत्र का ऊपर से नीचे वाला भाग है ये है अवरोही। तो आरोही अवरोही क्लियर है। ये नीचे से ऊपर वाला बड़ी आंत्र का भाग आरोही कोलोन में, वृहदांत्र में, और ऊपर से नीचे वाला अवरोही, क्लियर है। और ये जो पड़ा हुआ भाग होता है बड़ी आंत्र का वो होता है अनुप्रस्थ भाग। इसके बाद देखो ये जो घुमा हुआ भाग है बड़ी आंत्र का ये है वृहदांत्र या कोलोन का चौथा पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मोइड, सिग्मोइड खंड, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या की थी कि जो कोलोन है उसमें लंबवत पाउच होते हैं जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? टीनिकोलाई। तो ये जो है बीच वाला अनुदैर्ध्य दिया लंबवत पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं टीनिकोलाई। क्या कहते हैं? टीनिकोली, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटे पाउच होते हैं ये वाले, इन्हें हम लोग कहते हैं होस्ट्रा। क्या कहते हैं? होस्ट्रा। तो बड़ी आंत्र क्लियर है। अब इसमें देखो अपना पहला पॉइंट अंधनाल या सिक्कम बड़ी आंत्र का पहला भाग है। मानव में पाउच लाइक थैले के समान होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे। यह इलियम तथा कोलोन के जोड़ पर अंधनाल के रूप में होता है। इधर इलियम होती है, इधर कोलोन होती है और इनके जोड़ पर जो है अंधनाल होता है। ये जो है पूरा कोलोन है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके भीतर की तरफ इलियोसिकल वाल्व होता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कुंडलित वाल्व होता है। यह कोई स्फिंक्टर नहीं होता है। जो इलियोसिकल वाल्व है वो कोई स्फिंक्टर नहीं होता है, वाल्व होता है। जैसे कि हम लोगों ने ग्रैसिका से आमाशय में आते हुए कार्डियक स्फिंक्टर देखा था, फिर आमाशय के पाइलोरिक पार्ट से ड्यूडिनम की तरफ जाते हुए पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा था। उसी तरीके से ये स्फिंक्टर नहीं है, वाल्व है।
फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक प्लेट नुमा तिरछा कपाट जिसमें लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखो ये वाला जो भाग है ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक तिरछा कपाट होता है जिसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है, और जो अपेंडिक्स का जो कपाट है उसे हम लोग कहते हैं ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स। क्लियर है। उसके बाद देखो अपेंडिक्स की लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर, अपेंडिक्स का व्यास 1 सेंटीमीटर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखने हैं। उसके बाद देखो अपेंडिक्स में संक्रमण, अपेंडिक्स में जो संक्रमण होता है उसे हम लोग कहते हैं एपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं? एपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स का संक्रमण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपेंडिक्स का फटना, बस्ट होना। जब अपेंडिक्स फट जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं पेरिटोन्टिस। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का फटना, पेरिटोन्टिस। फिर लास्ट पॉइंट देखो, मनुष्य में सिक्कम भोजन मार्ग के रूप में उपयोग आती है। सिक्कम पूरा क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कोलोन। नेक्स्ट देखो कोलोन या वृहदांत्र। देखो कोलोन जो है वो बड़ी आंत्र का सबसे बड़ा भाग है और इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड भाग। क्लियर है। देखो लंबाई जो है कोलोन या वृहदांत्र की 1.3 मीटर होती है। बड़ी आंत्र का सबसे बड़ा भाग है। 4 सेगमेंट इसके होते हैं, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिगमेंट, जिनकी जो लंबाई है वो आरोही की 15, अनुप्रस्थ की 50 सेंटीमीटर, अवरोही की 25 और सिग्मोइड की 40 सेंटीमीटर। देखो लंबाई आपको यहाँ पर इनकी याद नहीं रखनी है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, कोलोन या वृहदांत्र बड़ी आंत्र का सबसे बड़ा भाग है। 4 सेगमेंट, आरोही, अवरोही, सिग्मोइड और अनुप्रस्थ। खंड आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। ये ऊपर वाला भाग कोलोन का आरोही, पड़ा हुआ अनुप्रस्थ, ये गिरा हुआ अवरोही, और ये जो घुमावदार भाग है ये सिग्मोइड। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो वृहदांत्र में अनुदैर्ध्य बेंड होते हैं जिन्हें हम लोग टिनिकोलाई कहते हैं। ये जो है ये अनुदैर्ध्य जो बेंड है ये है टिनिकोलाई, ठीक है, टिनिकोलाई। और ये जो टिनिकोलाई है वो अनुदैर्ध्य पेशी से बने होते हैं। और ध्यान रखना ये जो है वो सिरोसा और म्यूकोसा से छोटे होते हैं जिसके कारण जो है होस्ट्रा बनते हैं। ठीक है, तो देखो टिनिकोलाई अनुदैर्ध्य पेशी द्वारा बनते हैं। इसकी लंबाई म्यूकोसा और सिरोसा से कम होती है जिससे कि होस्ट्रा बनते हैं। होस्ट्रा ये पाउच से हैं छोटे, ये है होस्ट्रा। ठीक है, स्मॉल पाउच जो है वो होस्ट्रा होते हैं। इतना क्लियर है। इसी के साथ अपना कोलोन या वृहदांत्र भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट और बड़ी आंत्र का लास्ट टॉपिक है रेक्टम या मलाशय। देखो रेक्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना है कि रेक्टम की उत्पत्ति जो है वो एक्टोडर्मल होती है। इसके अलावा जो रेक्टम है वो आगे चलकर एनल कैनाल में खुलता है। रेक्टम जो है वो कोलोन या वृहदांत्र से चौड़ा होता है। ठीक है, तो देखो लंबाई की बात करें 18 से 20 सेंटीमीटर का रेक्टम होता है। उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है रेक्टम की, एक्टोडर्मल। ठीक है, एक बार शायद यहां से क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखो सिग्मोइड कोलोन जो है वो रेक्टम में खुलता है। देखो ये जो सिग्मोइड कोलोन है ये सिग्मोइड कोलोन आगे चलकर इस रेक्टम में खुलती है। ठीक है, रेक्टम कोलोन की अपेक्षा चौड़ा होता है। यह एनएस द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर एनएस के चारों ओर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक आंतरिक स्फिंक्टर पाया जाता है और एक बाहरी स्फिंक्टर। और आंतरिक स्फिंक्टर जो है वो अनैच्छिक होता है और बाहरी स्फिंक्टर जो है वो ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा से कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो रेक्टम का अंतिम भाग एनल कैनाल कहलाता है। और लास्ट पॉइंट अपना पाइल्स या हीमोराइड्स। क्या होते हैं पाइल्स या हीमोराइड्स? कि रेक्टम में रेक्टल वेन होती है और उस रेक्टल वेन के एनलार्ज हो जाने से जो है पाइल्स या हीमोराइड्स हो जाता है। तो इतना क्लियर है। इसी के साथ अपना जो बड़ी आंत्र है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो अपना एक पॉइंट और बच गया एनएस, उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है अपना आहार नाल और मनुष्य का पाचन तंत्र जो हम लोगों ने शुरू किया था वो पूरा कवर हो जाएगा। बच गया अपना जो ग्रंथ है वो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो बड़ी आंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपना आहार नाल का लास्ट पॉइंट है गुदा या एनएस। देखो आहार नाल का अंतिम अंतः छिद्र जो है वो एनएस या गुदा होता है और इसमें दो अवरोधनी पाई जाती है, एक अंदर की तरफ जो कि अनैच्छिक होती है और एक बाहर की तरफ जो कि ऐच्छिक होती है। जो अंदर वाली अनैच्छिक अवरोधनी है वो चिकनी पेशियों की बनी होती है और हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। बाहर वाली जो ऐच्छिक है जो हमारी इच्छा से काम करती है वो कंकाली पेशियों की बनी होती है। देखो भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी इनवॉल्यूंटरी स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि चिकनी पेशी से निर्मित होता है तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक अवरोधनी वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर जो कि कंकाली पेशियों से बना होता है से घिरा रहता है। तो गुदा क्लियर है। तो इसी के साथ अपना गुदा या एनएसपी कंप्लीट हुआ और पूरी एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर गुदा तक का भाग अपना पूरा कवर हो चुका है। अब हम लोग इसके अगले लेक्चर में आहार नाल की भौतिकी शुरू करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो भौतिकी है वो हम लोगों ने इसी वीडियो में कवर कर ली थी, जिसमें हम लोग सिरोसा मस्कुलर सब म्यूकोसा की बात कर रहे थे, वहीं पर हम लोगों ने कवर कर ली थी। फिर भी थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो हम लोग सेपरेट इस पर बना लेंगे और उसके बाद हम लोग सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करो।